वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो टीम थी वो उनके पास ये ख़बर लेके आई कि बिल्कीस के लोग आए हैं एक तोहफे के साथ। उन्हें एहसास हो गया कि रानी ने अपने लोगों को इसलिए भेजा है ताकि वो अपनी आंखों से चीज़ों को देख सके। तो उन्होंने हुक्म दिया कि उनकी जो आर्मी है वो आए। जो बिल्कीस के आदमी थे जब उन्होंने इस ज़बरदस्त आर्मी को देखा तो उन्हें एहसास हो गया कि उनकी जो दौलत है वो कुछ भी नहीं है सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के ज़मीन के मुकाबले, जो कि संदल की लकड़ी से बनी हुई थी और जिसमें सोना डाला गया था। उन्होंने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज की तफ्तीश कर रहे हैं और वो लोग बहुत हैरान हुए उस फ़ौज की तादाद को देखकर। और फ़ौज के अंदर जो लोग थे वो सिर्फ इंसान नहीं थे बल्कि उसमें शेर भी थे, टाइगर भी थे, चिड़िया भी थी। रानी के जो लोग थे वो एकदम हैरान कुन खड़े रहे। उन्हें एहसास हो गया कि वो तो एक ऐसी फ़ौज के सामने खड़े हैं जिसका मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। वो लोग एकदम मदहोश हो गए। उन्होंने फ़ौरन अपनी रानी के दिए हुए तोहफ़ों को सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया और कहा कि हमारी रानी की ख्वाहिश है कि वो इन तोहफ़ों को कबूल कर ले, दोस्ती की एक निशानी की तरह। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जवाब से वो एकदम हैरान रह गए। उन्होंने तो जो तोहफे के कवर थे उसको खोलने को भी नहीं कहा और उनसे कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दौलत दी है, एक बहुत बड़ा मुल्क दिया है और नबूवत भी दी है, इसीलिए मैं रिश्वत नहीं लेता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं तौहीद को फैलाऊं, यानी एक अल्लाह की इबादत सब लोग करें। उन्होंने ये भी हुक्म दिया इन तोहफ़ों को वो रानी के पास वापस ले जाए और उनसे कह दे कि अगर उसने अपने झूठे खुदाओं की इबादत को नहीं छोड़ा तो वो उनके मुल्क को तहस नहस कर देंगे और उनके लोगों को उनकी जगहों से बाहर निकाल देंगे। रानी के जो आदमी थे वो वापस उन तोहफ़ों के साथ लौटे और सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो बात थी उन्हें कह दी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने क्या क्या बेहतरीन चीज़ें देखी। रानी नाराज़ नहीं हुई। उसने तय कर लिया कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम से जाके मुलाकात करेंगी। वो अपने वज़रा और अपने खादिमों के साथ थीं और अपने शहर शैबा को छोड़कर वो निकल पड़ी। उन्होंने एक शख्स को पहले भेज दिया कि वो जाके सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता दे कि वो रास्ते में हैं और उनसे मुलाकात के लिए आ रही हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से कहा जो उनके अंडर काम करते थे कि उनमें से कोई है जो उस रानी का तख्त यहाँ पर लेते आए इससे पहले कि वो यहाँ पर आए। उनमें से एक ने कहा कि मैं लेते आऊँगा इससे पहले कि आप यहाँ से उठें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बात पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो चाह रहे थे कि इससे तेज़ कुछ आ जाए। उनमें से एक शख्स थे जिनके पास किताब का इल्म था। उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकते हुए उसको लेते आऊँगा। उन्होंने जैसे ये बात कही तो रानी का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने था। ये काम बेशक पलक झपकने में हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन में थे और बिल्कीस का जो तख्त था वो यमन में था, 2000 मील दूर। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मिरेकल था जो अल्लाह की इज़्न से उस शख्स ने किया। जब रानी बिल्कीस सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में आई तो उनका इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया गया और फिर तख्त की तरफ इशारा करते हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि क्या ये तख्त उनकी तख्त की तरह है। रानी ने उसको बार बार देखा। अपने जहन में उसने अपने आप को यकीन दिला दिया कि ये उसका तख्त नहीं हो सकता जिसे वो देख रही है, क्योंकि उसका तो उसके महल में है। लेकिन उसने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है और फिर कहा ये तो ऐसा लग रहा है कि ये तो वही है और ये मेरे तख्त से बिल्कुल मुशाबहत खाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि ये रानी बहुत ज़हीन है। फिर उन्होंने रानी को अपने बड़े महल के हॉल में बुलाया। जो हॉल की जो ज़मीन थी वो शीशे की थी और एकदम चमक रही थी। रानी को लगा कि ये पानी है और जैसे ही उसने फर्श पे पैर रखा उसने अपना जो इज़ार है वो थोड़ा ऊपर किया, इस डर से कहीं भीग न जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि ये फ़र्श शीशे का बना हुआ है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। उसने कभी भी कुछ भी ऐसा पहले नहीं देखा था। बिल्कीस को यह एहसास हो गया कि वो एक बहुत ही इल्म वाले शख्स के साथ है जो एक बड़े मुल्क का न सिर्फ राजा है बल्कि अल्लाह का एक रसूल भी है। उसने तौबा की और सूरज की इबादत करना छोड़ दिया, अल्लाह के दीन इस्लाम को कबूल किया और अपने लोगों से कहा कि वो भी ऐसा ही करें। बिल्कीस ने देखा कि लोगों के अक़ीदे सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने बिखर गए। उसे एहसास हो गया कि जिस सूरज की वो लोग इबादत करते थे वो कुछ भी नहीं था सिवाय अल्लाह की एक मखलूक के। सच्चाई उसके अंदर पहली बार आई और उसका दिल एक ऐसे नूर से भर गया जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं था और ये इस्लाम का नूर था। आज का ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। इंशाअल्लाह अगली पार्ट में हम इसको आगे जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।